हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 85। सो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो उसने हमसे बोला है कि देयर आर 7 पर्सन इन द फैमिली जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर इन एन ऑर्डर। ओके, और सबके सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं एक ऑर्डर में। ऑल्सो ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट वेट, और हर एक पर्सन का क्या है, अलग अलग वेट है। ठीक है, उसके बाद इसने कंडीशन दी है। तो अभी तक क्या बताया उसने हमें, ये चीज़ बोली कि टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके पास, 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, जो कि किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से क्या करते हैं, वो रिलेट करते हैं। और हर एक पर्सन का अलग अलग वेट है, मतलब क्या 7 के क्या है, अलग अलग वेट्स हैं। फाइन, ये चीज़ समझ में है ना। अब इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए हैं, सो उनको बना लेते हैं। देखिए, सो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन लिख लेता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको मान लेते हैं कि आपके पास ये हैवीएस्ट पर्सन है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये लाइटेस्ट पर्सन है। अब पहली कंडीशन उसने हमसे क्या बोला है कि P इज़ हैवियर देन C बट लाइटर देन E। जो P है वो हैवियर है किससे, C से, बट लाइटर है किससे, E से। ठीक है, उसके बाद द वेट ऑफ द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 39। ओके, और जो वेट है थर्ड हैवीएस्ट का मतलब क्या, 1 2 3, ये कितना है, 39 है। ओके, और उसके बाद C इज़ दी सिस्टर ऑफ P। ओके, और C कौन है, C सिस्टर है किसकी, P की। ओके, उसके बाद Q इज़ फादर ऑफ P, और Q कौन है, वो फादर है किसका, P का। ओके, उसके बाद द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज 35 kgs। ओके, और जो थर्ड लाइटेस्ट है मतलब क्या 1 2 3, वो कितना है, 35 kgs का है। ठीक है, उसके बाद G इज़ दी हैवीएस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। ओके, और G कौन है, G हैवीएस्ट पर्सन है फैमिली का, मतलब क्या G आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद C इज़ दी नीस ऑफ R। ओके, C कौन है, नीस है किसकी, R की, मतलब क्या इसका भाई या बहन होगा, R की। ठीक है, R इज द हस्बैंड ऑफ E। R कौन है, वो हस्बैंड है किसका, E का। ओके, उसके बाद G एंड D आर मैरिड कपल्स। ओके, और G और D क्या है, वो मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, एंड द वेट ऑफ Q's मदर इज 65 kgs। ओके, और Q की एक मदर है जिनका वेट कितना है, 65 kgs है। और उसके बाद Q इज़ लाइटर देन R। ओके, और Q क्या है, वो लाइटर है किससे, R से। ठीक है, और उसके बाद द हैवीएस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज़ अ मेल मेंबर। ओके, और जो हैवीएस्ट पर्सन है वो क्या है, मेल मेंबर है, मतलब क्या ये होगा आपके पास मेल। ठीक है, अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 7 है ना। यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। फाइन, अब यहाँ पर आपको इन दोनों को और पुट करना है, तो ये कहाँ पर आ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, और कहीं तो मैं इसको पुट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं और कहीं इन दोनों को पुट करूँगा, दैट केस नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 7 से ज़्यादा हो जाएंगे ना। सो हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है, और इस पॉसिबिलिटी में भी अगर मैं बात करूँ तो G आपके पास मेल है, D आपके पास क्या है, फीमेल है। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा आपके पास फीमेल। ठीक है, और इसकी शादी किससे हुई है, वो ये G से। ठीक, इसका मतलब क्या है, 65 kgs वाला क्या है, वो D है। सो वो कहाँ हो सकता है, 39 से ज़्यादा ही होगा उसका वेट। ठीक है ना, तो ये 65 है और D हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसने आगे हमसे क्या बोला कि कंसीडर द वेट डिक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन। अच्छा, मतलब और उसने कहा कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड जनरेशन का वेट उससे कम होगा, और थर्ड जनरेशन का वेट उससे कम होगा। ये हमें कंसीडर करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना आपको, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई हैं। अच्छा, अब देखिए और मैं यहाँ पर क्या फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, C और P की, तो C और P आपके पास कहाँ पर आएंगे, वो यहीं पर आएंगे इन दोनों में। उसके बाद आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा E R और Q। ये सब कहाँ आ सकते हैं, ये इन तीनों में आएंगे कहीं ना कहीं, यह हमें पता है। ठीक है, और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए R आपके पास ज़्यादा है किससे, Q से। सो Q के आने की कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, Q यहाँ पर नहीं आ सकता है, बस Q यहाँ पर भी आ सकता है और Q यहाँ पर भी आ सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ किसकी, E की और R की, तो ये कहीं भी फिक्स हो सकते हैं। बट
क्यू से ज़्यादा आर होगा, ई को मैं कहीं भी फिक्स करा सकता हूँ, ई एस एच कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर गिवन है ना। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ, ओके। सो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आप इनमें से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला उसने क्या बोला कि वेट ऑफ द फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन मतलब क्या, ये इफ द वेट्स आर इन ऑड वैल्यूज, अगर वेट्स क्या है वो ऑड वैल्यूज में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, ये कितना 35 है, ये कितना 39 है, सो इसका वेट क्या हो सकता है, इसका वेट ऑड में होगा, उसने बोला यहाँ पर हमें, ठीक है। अगर ऑड में होगा देखिए 36 नहीं हो सकता, 37 ही हो सकता है, मतलब क्या है इस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में है ना, फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्या बोला उसने कि वेट ऑफ पी इफ टोटल वेट ऑफ डी एंड पी इज 86 kg, ओके। जो वेट है किसका, पी का वेट, उसने बोला कि आप पी के वेट को पता कर सकते हैं कब, अगर डी और पी का वेट आपको पता है कितना है, वो 86 kg है। देखिए आपको डी का वेट पता है ना कितना है, 65 है, तो यहाँ से आप आराम से पी का वेट निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सेकेंड वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, हाउ इज द लाइटेस्ट पर्सन रिलेटेड टू द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, ओके। उसने बोला कि जो लाइटेस्ट पर्सन है, ठीक है, वो किस तरीके से रिलेट करता है जो सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन है उससे। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये बात किसकी कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लाइटेस्ट पर्सन कौन है और सेकंड लाइटेस्ट पर्सन कौन है, आपको पता है क्या, इन दोनों में से आप पता नहीं कर पाएंगे ना, सी और पी में से कि लाइटेस्ट कौन सा है और सेकंड लाइटेस्ट कौन सा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वेट ऑफ ई का वेट आप पता कर सकते हैं, नहीं, ई को मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ ना कहीं पे भी, इसलिए नहीं, इसके वेट को आप पता नहीं कर सकते हैं। और पी इज रिलेशन विद आर, पी का रिलेशन आर के साथ, नहीं, पी का रिलेशन आर के साथ आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आर का रिलेशन आप पी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्यों, क्योंकि आपके पास पी का जेंडर नहीं पता है, इस वजह से आप इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए डायग्राम बना लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, फाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास डॉलर किसके लिए गिवन है, पी इज़ नॉट स्मॉलर देन, अगर स्मॉलर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मतलब क्या यहाँ पर आ जाएगा डॉलर, फाइन। उसके बाद एट द रेट किसके लिए यूज़ है, पी इज़ नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल, ना ही वो स्मॉलर है ना ही वो इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पर एट द रेट आ जाएगा, फाइन। उसके बाद हैश किसके लिए यूज़ है, पी इज़ नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, ना ही वो ग्रेटर ना ही वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो हैश आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एंड किसके लिए गिवन है, पी इज़ नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, ना ही वो ग्रेटर ना ही वो स्मॉलर, इसका मतलब इक्वल टू होगा, तो एंड आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एस्टेक, एस्टेक का मतलब क्या है कि पी इज़ नॉट ग्रेटर, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो लेस देन इक्वल टू होगी, तो यहाँ पर एस्टेक आ जाएगा, फाइन। आप देखिए इसको करते हैं हम, अगर मैं एम और डब्ल्यू की बात करता हूँ तो एम आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं एम से डब्ल्यू कैसे जा सकता हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, ठीक है, जो भी साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। एच से मैं डब्ल्यू जा सकता हूँ, मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। हैश गिवन है, मैंने यहाँ पर एट द रेट पर टिक लगा दी, ठीक है। इसके बीच में एट द रेट गिवन है और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एच से अगर मैं एन की बात करता हूँ, एच आपके पास यहाँ पर गिवन है, फाइन, एन आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं एच से एन कैसे जा सकता हूँ, मैं एच से पहले डब्ल्यू जाऊँगा, ठीक है, डब्ल्यू से मैं बी जाऊँगा, बी से मैं एन जा सकता हूँ, फाइन। अगर मैं एच से डब्ल्यू जाता हूँ, मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। हैश गिवन है, मैं क्या यूज़ करूँगा, एट द रेट यूज़ करूँगा। फिर डब्ल्यू से जब मैं बी जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, एस्ट्रिक गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अलग अलग ग्रुप के आपके पास क्या सिंबल्स यूज़ हो गए, मतलब इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अगर मैं डब्ल्यू और एन की बात करता हूँ, डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, फाइन, एन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो डब्ल्यू से एन में कैसे जा सकता हूँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, देखिए डब्ल्यू से मैं पहले बी जाऊँ, ठीक है, डब्ल्यू से जब मैं बी जाऊँगा इसका मतलब क्या है, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एस्ट्रिक गिवन है, मैं एस्ट्रिक यूज़ करूँगा। उसके बाद बी से मैं एन जा सकता हूँ, बी से जब मैं एन जाऊँगा इसका मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, तो जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, एंड गिवन है, मैं एंड यूज़ करूँगा, ठीक है। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एस्ट्रिक की है।
लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास, गलत गिवन है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों में देखिए आपके पास क्या इधर और की कंडीशन लग रही है, हो सकता है ना, चांसेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सेम है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए होना क्या चाहिए था, डब्ल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, डब्ल्यू यहाँ पर क्या एंड गिवन है, एंड का मतलब क्या है इक्वल टू एन, उसका डब्ल्यू हैश गिवन है, हैश का मतलब क्या है लेस देन एन। अगर मैं देखता हूँ इन दोनों के बीच में अगर आपके पास क्या गिवन है, ये दोनों साइन यूज है ना, इसका मतलब क्या इधर और की कंडीशन लग सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट में क्या गिवन है, उससे हमसे बोला कि वी एंड एफ, जो वी और एफ है उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। वी आपके पास यहाँ पर है और एफ आपके पास यहाँ पर है। अब वी से एफ कैसे आ सकते हैं, आप पहले वी से ई जाएंगे। अगर आप वी से ई जाएंगे तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद ई से आप एफ जा सकते हैं। अगर मैं ई से एफ जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, एंड गिवन है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इसी को यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, डॉलर की है, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ई और टी की बात करता हूँ तो देखिए ई आपके पास यहाँ पर है, टी आपके पास यहाँ पर है। आप ई से टी किस तरीके से निकाल सकते हैं रिलेशन, आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मतलब क्या इनके बीच में जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। एंड गिवन है, मैं इसी पे टिक लगा दूंगा। उसके बाद हैश गिवन है, मैं इसके ऑपोजिट यहाँ पर टिक लगा दूंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, एट द रेट की है ना, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं एच और वी की बात करता हूँ, एच आपके पास यहाँ पर गिवन है, वी आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप एच से वी कैसे आ सकते हैं, आप पहले एच से टी जाइए। ठीक है, अगर मैं एच से टी जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, हैश गिवन है, तो मैं एट द रेट यूज़ करूँगा। फिर टी से अगर मैं एफ जाऊँगा तो जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। हैश गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दी। यहीं से मैं पता चल गया इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद टी और वी की अगर मैं बात करता हूँ तो टी आपके पास यहाँ पर गिवन है, फाइन, और वी आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप कैसे आ सकते हैं, पहले टी से ई जाइए। ठीक है, अगर मैं टी से ई जाता हूँ तो जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, मतलब क्या हैश गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद एंड गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद जब मैं ई पर पहुँचा तो मैं ई से राइट टू लेफ्ट जाऊँगा वी पर पहुँचने के लिए, है ना, तो मैं जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको अपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, मैं इसको यूज़ करूँगा। तो देखिए इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी आपके पास किसकी हो जाएगी, हैश की हो जाएगी, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब सेकंड वन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, इसके बाद देखिए डब्ल्यू और के के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है और के आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप डब्ल्यू से के कैसे आ सकते हैं, डब्ल्यू से आर, आर से एन, एन से के। डब्ल्यू से आर जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, जो भी साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद आर से एन, तो जो साइन गिवन है मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, हैश गिवन है, सॉरी एस्ट्रिक गिवन है, मैं क्या लगा दूँगा यहाँ पर, डॉलर। ठीक है, उसके बाद एन से जब मैं के जाऊँगा तो जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। हैश गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए ना, इनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एम और आर की अगर मैं बात करता हूँ, एम आपके पास यहाँ पर गिवन है, आर आपके पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एम से आर आप कैसे आ सकते हैं, एम से के से एन, एन से आर। एम से के जाऊँगा तो जो भी साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा। डॉलर गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद के से एन जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट यूज़ करूँगा। हैश गिवन है तो मैं एट द रेट यूज़ करूँगा। फिर एन से जब मैं आर जाऊँगा, एन से आर जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मैं एन टू आर जा रहा हूँ, बट फिर से वही चीज़ यहाँ पर ये यूज़ होगा। अलग अलग ग्रुप के आपके पास यूज़ हो गए ना, इसका मतलब क्या इनके बीच में हम कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं के और डब्ल्यू की बात करता हूँ, के आपके पास यहाँ पर गिवन है और डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप के से डब्ल्यू कैसे आ सकते हैं, देखिए के से पहले आप एन जाइए, एन से आर, आर से डब्ल्यू जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अच्छा देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखता रिलेशन, फाइन, सो हमें क्या पता चल रहा था जब हमने इसको सॉल्व करता, हम इनके बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक फ्लो नहीं था। तो सेम कंडीशन, अगर डब्ल्यू और के बीच में आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली के और डब्ल्यू के बीच में भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं एम और एन की बात करता हूँ, सो देखिए इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। एम आपके पास यहाँ पर गिवन है, एन आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप एम से एन कैसे आ सकते हैं, एम से के से एन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एम से के जाएंगे तो जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। डॉलर गिवन है। उसके बाद के से जब आप एन जाएंगे
तो जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, ये गिवन है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। क्या आना चाहिए यहाँ पर, @ आना चाहिए, और वो यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास के और जे की उसने बात करी है। अगर मैं बात करता हूँ के आपके पास यहाँ पर गिवन है, जे आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं के से जे एम के थ्रू जा सकता हूँ। मैं के से एम गया, राइट टू लेफ्ट किया, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। @ गिवन है मैं हैश यूज़ करूँगा। हैश से मैं जे जाऊँगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है। सो आपके पास जो भी साइन गिवन होगा मैं वो यूज़ करूँगा इस केस में। तो मतलब कि @ गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अलग अलग ग्रुप के यूज़र है, मतलब कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर रॉन्ग कर दिया हमने। अगर मैं डी से एम की बात करता हूँ, डी आपके पास यहाँ पर गिवन है, एम आपके पास यहाँ पर गिवन है, या फिर एम आपके पास यहाँ पर भी गिवन है। मैं डी से एम कैसे आ सकता हूँ, डी से जे जाऊँगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद जे से मैं एम जाऊँगा, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। @ गिवन है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इन दोनों में से देखिए आपके पास अलग अलग ग्रुप के यूज़ होंगे, इनके बीच में हम कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आर से अगर मैं एम की बात करता हूँ, आर आपके पास यहाँ पर गिवन है, एम आपके पास यहाँ और यहाँ दिया हुआ है। आर से मैं एम कैसे आ सकता हूँ, मैं आर से पहले डी जाऊँ, डी से फिर मैं जे जाऊँ, और जे से मैं एम जाऊँ। लेकिन यहाँ से हम जानते हैं क्या, जब आप डी से जे और जे से एम जाएंगे, इन दैट केस आपके पास जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग यूज़ हो जाएंगे, मतलब क्या, इनके बीच में भी आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डी और के की, डी आपके पास यहाँ पर गिवन है, के आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब डी से के कैसे आ सकते हैं, आपको डी से जे जाना पड़ेगा, जे से एम, एम से के, फिर से वही चीज़, आप डी से जब जे जाएंगे, ठीक है, और फिर जब जे से एम जाएंगे, इन दैट केस आपके पास ऑपोजिट साइन यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए नन इज ट्रू इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो सारे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।